जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा सहित कई राज्यों में 19 स्थानों पर एक साथ छापेमारी करते हुए आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक अंतर्राज्यीय मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी आतंकियों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के भड़काऊ बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने पाकिस्तान को पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा कि वो 55 साल पहले के अंजाम को न भूले, जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार पाकिस्तान ने बंगाल की तरफ आंख उठाकर देखा तो खुदा ही जाने उसके कितने टुकड़े होंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। चुनाव आयोग के अनुमान के अनुसार राज्य में हटाए गए मतदाताओं की संख्या 91 लाख तक पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास ऐसी प्लानिंग है कि कल तक ईरान का हर पुल तोड़ दिया जाएगा और हर पावर प्लांट जला दिया जाएगा और हर तरफ तबाही होगी। ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयतुल्ला मुश्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुश्तबा वर्तमान में कोम शहर में अचेत अवस्था में हैं और इलाज करवा रहे हैं। ईरान के खातम अल-अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फाघारी ने दावा किया है कि इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस्राएली कंटेनर जहाज SDN-7 पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। इस हमले से जहाज में आग लग गई और वह नष्ट हो गया। अमेरिकी जहाज LHA-7 भी दोनों पक्षों के बीच हुई भारी गोलाबारी की चपेट में आया। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिर गए। सेंसेक्स 73,282.41 और निफ्टी 22,719.30 पर रहा। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे गिरकर 93.07 पर आ गया। उधर कच्चा तेल बढ़कर $116.56 पर पहुंच गया है। हॉर्मुज़ संकट के बीच एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का ऐलान किया है। 8 अप्रैल से घरेलू उड़ानों के लिए $299 से लेकर $899 तक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए $24 से $280 के बीच सरचार्ज वसूला जाएगा। नया सरचार्ज लागू हो गया है। एयर इंडिया का यह फैसला एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी समान रूप से लागू होगा। मंगोलिया के उलान बटोर में चल रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत की प्रीति पवार, प्रिया और अरुंधति चौधरी ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बना ली है। अब तक भारत की 4 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच चुकी हैं। निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। IPL में बुधवार को गुजरात टाइटंस के सामने दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती होगी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात के खिलाफ दिल्ली का पल्ला भारी नजर आता है। दिल्ली ने अपने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है, वहीं गुजरात को अपनी पहली जीत की तलाश होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए RCTV नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी भोपाल के परिसर में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। आगामी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में बोइंग 320 एयरबस विमानों के संचालन के लिए हवाई पट्टी के विकास व विस्तार के लिए 590 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये राशि 437.5 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने पर खर्च होगी, जबकि एयरपोर्ट का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार चने के कुल उत्पादन का 25% और मसूर की पूरी फसल यानी 100% खरीदेगी, जिसके लिए 3,174 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मसूर खरीदी का लक्ष्य 6 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें मंडी शुल्क माफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहेगा। मौसम केंद्र भोपाल ने 9 अप्रैल तक अलर्ट जारी किया है, जिसमें भोपाल और ग्वालियर समेत 34 जिले शामिल हैं। 8 और 9 अप्रैल को भी ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में इस सिस्टम का असर जारी रहेगा। राजधानी भोपाल में राजभवन तिराहे पर आज पानी का बड़ा लीकेज हुआ, जिससे हजारों गैलन पानी सड़क पर बह गया। दोपहर तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। जन सुनवाई में आज 170 से अधिक शिकायती आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर कार्यालय में ADM अंकुर मेश्राम ने अधिकारियों के साथ मिलकर सुनवाई की और कुछ का वहीं निपटारा किया और कुछ आवेदनों के निवारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 87 बंदियों को समय से पहले रिहा करने और 7 अन्य बंदियों को सजा में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक अच्छे आचरण वाले बंदियों को वर्ष में 5 महत्वपूर्ण अवसरों पर सजा में छूट या समय पूर्व रिहाई दी जाती है।